नमस्कार, मैं कन्हैया वर्मा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी भूली ग्राम सभा में है और मैं बता दूं कि विकासखंड ये दुबहड़ में पड़ता है। आज मैं यहाँ पे एक मठ है, वहाँ पे आए हुए हैं और बाबा से जानेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। बाबा पहले अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रमा शंकर दास रूपाचार्य। अच्छा, ये मठ कहाँ पे है? ये मठ मिश्रौली में है। अच्छा, तो ये मठ पर क्या सेवाएं हैं, क्या इस मठ पे क्या क्या सुविधा है? इस मठ पर कोई भी संत आ जाते हैं तो उनकी सेवा होती है और साल में 2-3 कीर्तन, हर कीर्तन भगवान का नाम होता है। साधु लोग का बिठोर होता है, सब जिला के महंत आते हैं, सबको स्वागत होता है। बाबा, इस मठ को देखा जा रहा है कि चारों तरफ से भी खुला है। कितने साल से ये मठ स्थापना हुआ था यहाँ पे? कम से कम कितना साल हो सन गया 1952 में। यहाँ पे मठ हुआ था? हाँ, तो तब से लेकर अभी तक कोई प्रगति हुआ या नहीं इस मठ पे? प्रगति तो ये केवल पलानी से सब बना है, मेरे ही थी में। यहाँ के जो प्रधान हैं जी। उनके तरफ से भी कोई सुविधा इस मठ के लिए मिला हुआ है या नहीं? न- कहाँ यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान सेवा के हैं, क्या ना हो, राघव यादव। राघव यादव। वो कभी आते हैं या अपने जो प्रधानी फंड से इस मठ के लिए कुछ दान दिए हैं या नहीं दिए हैं अभी ना, तक? कुछ नहीं। क्या कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं कि ये लगना चाहिए यहाँ पे? हाँ, बहुत जरूरत चीज है। क्या है कुछ तो बताइए कि हम लोग थोड़ा सा उसको चलाएं। ऐसे बिल्कुल लगा दे, नल लगा दे, बहुत बहुत चारदीवारी दिया दे, ये रोड यहाँ से कानवा की थी करा दे। अच्छा, अभी रोड भी वो कच्चिया ही है? क्या है? अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि कितना मठ है टोटल आपके अंडर में? कहाँ कहाँ मठ है वो थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए मुझे। 4 मठ है। कहाँ कहाँ है? टकरौली चिड़ैया वसंत सेवा आश्रम, जरारी में चिड़ैया वसंत सेवा आश्रम, यहाँ मिश्रौली में चिड़ैया वसंत सेवा आश्रम, और गाजीपुर में त्रिलोकपुर में है। त्रिलोकपुर, गाजीपुर में। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि जब से आपका उम्र है तब से लेकर अभी तक क्या कुछ जनता के बीच में, कुछ लोगों के अभाव में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि हाँ भक्ति के भाव में जुड़ते रहे लोग? बिल्कुल। तुलसीदास जी लिखे हैं कि तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म का ठाव, भरो भाव भक्ति के मरम न जाने धरे बाप के नाम। फिर कहें कि तुलसी वहाँ जाइए जहाँ जन्म का ठाव, खूटा गाड़ पुजाइए तब तुलसिया नाम। मेरा जन्मभूमि यही है, मैं अध्यापक भी था और कहना है कि यहीं पर मेरा है और सब शांतिपूर्वक, किसी से कोई। अच्छा बाबा जी, देखा जा रहा है कि आज के डेट में, आज के ज़माने में युवा ज़्यादातर मोबाइल के तरफ जा रहे हैं। भक्ति भाव एकदम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और लोगों के अंदर भी भक्ति भाव नहीं रहा है। और इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि गुरु जो कि तत्वदर्शी गुरु है, उस गुरु के शरण में उसकी सेवा, छोटी मोटी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे तो उनका उद्धार हो सकता है। जी, ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी शोर था और लोग पुरनिया कहते हैं कि चिरैया बाबा थे और उनके कुछ इतिहास के बारे में हम जानना चाहते हैं। कुछ बताइए कि उनका क्या ऐतिहासिक रहा कुछ? सबसे बड़ा चाहते है तो मेरे ऊपर घटा, जब मैं बीटीसी के ट्रेनिंग में था, फलाहार करता था, तो मेरे उस समय टीबी बड़ा खतरनाक रोग था। अच्छा, हम जाते थे 6 बजे और हमको टीबी हो गया और आए और हम मुंह धो रहे थे, एक कमंडल जल गिरा, 1 लात, और फिर बच्चों से पानी भर भर करके 10 लात और 10 कमंडल पानी, हमारा सब रोग खत्म हो गया। तो हम रास्ते में चले, बद्री नहीं लिया जा रहे थे महाराज जी, तो रास्ते में डकमुंशी परवाना देता है कि आपकी नियुक्ति का ना कि डुमरी में हुआ है, 5 मई को इसी कर लीजिए। सभी लोग कहने लगे कि बाबा तीर्थ में तो कभी जा सकते नहीं मिलेगा। तो हमसे पूछे, हम कहे कि महाराज जी नौकरी कर कई जन्म बीता, ध्रुव की यही हाल है, जो प्रभु किया शेर से दूना ताका, भवन कहाँ है सुना, हमको लिया कर चले गए। तो हमको महाराज जी मारते थे तो हम ग्लानि आती थी, हम कहते लो ना, घर भी छोड़े, मास्टरी भी छोड़े, और भजन नहीं होता है तो महाराज हमको मारे।
केदारनाथ आश्रम में 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हम लोग जा रहे थे, एक चट्टी पर रुके थे, रात में हम कहना हो कि 2-2:30 बजे बैठे थे, रो रहे थे कि घर भी छोड़ा, नौकरी भी छोड़ा, अब भजन नहीं हो रहा है। 3 भाले महाराज जी के रूप में आकाशवाणी हुआ, क्या चिंता करते हो, तुम्हारी मास्टरी रखी हुई। 3 है जी। 1 महीना के बाद हम आए, वहाँ डुमरी गए भी नहीं। ठाकुर जगन्नाथ जी विधायक थे, महाराज को बहुत मानते थे। वे परवाना ले जाकर के 8 जुलाई को कहना कि इंदौर में हमको मास्टरी मिला। इसी तरह से हम ताकि पवन को आदमी आज का तो हल्ला हुआ देगा, साधु अध्यापक आएंगे, लोग देखने आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे SDI आया, पूछा कि वो लोग शिकायत ये लेट आते हैं, ये ठीक है लेट आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं है, तो पढ़ाते तो है कि 4 बज जाता है, उसके बाद तक ले पढ़ाते ही रहते हैं। तो कहा कि देखिए मास्टर साहब, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक कपड़ा का जूता, एक कहना कि कुर्ता लगा कर आइएगा। तो धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ। चिरैया बाबा का जो नाम था कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं, और तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इतना क्षमता थी, इतना कहना हो कि जो वे जोगिराज थे, पढ़े लिखे नहीं कि जोगिराज थे। आप यहाँ देखते हैं और अच्छा देखा कि वह कहना कि जलानी है। उनके विषय में हम कहाँ थे, और एक धोबी कहना हुआ कि शिष्य बन गया, उनसे कहना हुआ कि महाराज जी तेल लगवाने लगे, और मंडल से पानी मांगने लगे। एक हमारे गुरु भाई थे, वो खिलिया गए कि हम लोग हैं, हम बोले कि महाराज जी कहाँ है। वे जात नहीं देखते हैं, वो आत्मा, अमर आत्मा देखते हैं। आत्मा पर उनकी दृष्टि है, वो क्या कर रहे हैं हम लोग के बस में है, जो कर रहे हैं तो करने दीजिए, हम लोग करें। उसके बाद में 6 महीना के बाद हम गए तो महाराज हमसे कहे कि उनको देखो रात में कहाँ रहता है। रात में 12 बजे गए तो बताइए वहाँ नहीं था महाराज के लोग में। हम चले गए बहरी वाला रोड पर, तो वहाँ घूम रहा था। हम कहे कि यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो एक अघड़ महाराज जी ने बोल कर अघड़े है, और उसकी जो ससुराल ठिकाना हुआ कि हर दी उसके ऐसी में था वो। तो चलो महाराज जी के 6 महीना के बाद भाग गया। भागने के बाद कहना हुआ कि वो ईंटा ढूंढने लगा, गधा है तो अकाल मृत्यु उसकी हो गई। तो यानी ये रहा, आप देख रहे हैं कि ये चिरैया बाबा की कहानी था। अगर ऐसे खबर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, ताज़ा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहें।